प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें, मैं आज श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा के लिए जल झूलनी एकादशी का व्रत करूंगा। घर या मंदिर में भगवान विष्णु या कृष्ण की मूर्ति हो उसे पंचामृत स्नान करवाएं। मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। पीले वस्त्र धारण कराएं। फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। भगवान को छोटे से झूले, डोल या पालकी में विराजित करें। तालाब, नदी या कुएं से जल लाया जाता है। शोभा यात्रा के रूप में भगवान को झूले या पालकी में बिठाकर जल स्रोत तक ले जाया जाता है। वहाँ स्नान कराकर वापस लाकर आरती उतारी जाती है। संध्या काल के समय कथा का श्रवण करें। रात्रि को भगवान को डोल में झुलाएं। व्रतधारी को पूरी रात भक्ति गीत, भजन और हरि नाम करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर प्रातः दान पुण्य कर व्रत का पारण करना चाहिए। भक्तों, यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि भगवान को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी सेवा करने का उत्सव है। बहुत समय पहले महान दानवीर राजा बलि हुआ करते थे। उन्होंने यज्ञ, दान और पराक्रम तीनों से तीनों लोग जीत लिए थे। देवता उनके भय से डरे हुए रहने लगे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें असुरों के इस आतंक से मुक्ति दिलाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है मेरा वामन अवतार लेने का। विष्णु जी एक छोटे से बौने ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। राजा बलि ने वचन दिया, ब्राह्मण देवता, आप जो चाहे वरदान मांगे। वामन भगवान बोले, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। सभी हंस पड़े, इतने बड़े राजा से इतना छोटा सा वरदान। परंतु जब बलि ने प्रतिज्ञा की, वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। भक्तजनों, यह लीला जल झूलनी एकादशी के दिन ही हुई थी। इसलिए इस दिन को भगवान वामन की पूजा के लिए भी जाना जाता है। जल झूलनी एकादशी की परंपरा। ब्रजभूमि में गोपियाँ और ग्वाले अपने लड्डू गोपाल को इस दिन